हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग बात करेंगे कश्मीर के बारे में, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, ऑफ कोर्स जन्नत। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वहाँ के ट्रैवलिंग, होटल्स और खाना वगैरह के एक्सपेंसिव के बारे में, और वहाँ पर कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं जो हमें विजिट करने चाहिए। और मैं ये गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों को अपनी कश्मीर ट्रिप प्लान करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हम लोग बताते हैं कि हमने सबसे पहले कौन से मंथ में विज़िट किया था कश्मीर। तो मेरी शादी अप्रैल में हुई थी, हम लोगों ने विज़िट जून में किया था। जून के फर्स्ट वीक में ही हम लोग कश्मीर की ट्रिप प्लान की थी हमने। तो हम लोगों ने जाने के टिकट्स तो बुक किए थे, लेकिन हमने आने का कोई प्लान नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों को जितने दिन वहाँ पर अच्छा लगेगा हम लोग उतने दिन वहाँ पर स्टे करेंगे। तो हमारी सबसे पहले फ़्लाइट कानपुर से थी, जो कि हमें नज़दीक पड़ता है। तो ये हमारी यहाँ कानपुर से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जो कि दिल्ली में 2 घंटे के लिए स्टॉप हुई थी। तो हम लोग सबसे पहले कानपुर से दिल्ली गए। दिल्ली के टर्मिनल 2 से फिर हमारी फ़्लाइट जम्मू के लिए थी। तो हम लोग जम्मू पहुँचते पहुँचते हम लोगों को टाइम हो गया था काफ़ी। आप लोग फ़्लाइट के टिकट्स अपने पहले से ही बुक करके रखें, और आप लोगों को फ़्लाइट्स की टिकट का प्राइस समथिंग हम दोनों लोगों का 20,000 के समथिंग आया था, क्योंकि हम लोगों का उसमें ब्रेकफास्ट भी था और हम लोगों ने विंडो सीट सिलेक्ट की थी, वो तो उसका भी चार्ज था। तो हम लोगों को दोनों दोनों लोगों के 20,000 के पड़े थे दोनों के। और आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। हम लोग पहली बार फ्लाइट से जा रहे थे, तो हम ज़्यादा ही एक्साइटमेंट थी हमें। फिर हम लोग जम्मू पहुँचे तो हम लोगों को शाम हो चुकी थी, तो हम लोगों ने एक दिन का स्टे जम्मू में ही किया था, जिससे हमें होटल का किराया समथिंग 2,000 पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पर जम्मू में थोड़ी गर्मी थी। तो हम लोगों ने एसी रूम लिया था, तो हमें 2,000 के समथिंग पड़ा था। हमने शाम को खाना वाना खा के हम लोग रेस्ट किए। फिर सुबह हमने ब्रेकफास्ट करके सबसे सुबह 7:30 बजे के समथिंग वहाँ से टैक्सी निकलती हैं, जिनका रेट फिक्स रहता है पर पर्सन 1,000। तो हम लोग निकले वहाँ से। फिर हम लोग श्रीनगर पहुँचे, तो हम लोगों ने डल लेक के आसपास ही होटल लिया था। हमारे होटल का नाम ग्राउंड प्लाजा था, जो कि हमने 6 दिन के लिए बुक किया था। तो हम लोगों को समथिंग 1,000 के पड़ा था। अगर आप लोग बारगेनिंग कटिंग करेंगे तब आपको इतने का पड़ेगा। और हम लोगों ने 6 दिन के लिए लिया था, इसलिए अगर आप लोग 1-2 दिन के लिए लेंगे तो वो कम से कम 2,500 के समथिंग कहेंगे। लेकिन आप लोग बारगेनिंग करना, और आप लोग ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 1,800 के समथिंग रूम स्टार्टिंग से मिलेंगी। आप लोग डल लेक के आसपास ही रूम लेना, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें आसपास ही पड़ जाती हैं देखने के लिए। तो हम लोग लेट पहुँचे थे, तो हमने फर्स्ट दिन तो सबसे पहले अपना सामान वगैरह रखा, होटल बुक किया। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो वहाँ पर खाना खाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो समथिंग 2 किलोमीटर के हमने वॉक की, फिर हमें कृष्णा होटल मिला। तो हम लोगों ने वहाँ पर खाना वगैरह खाया था। खाना वगैरह वहाँ का बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को वेज में कुछ भी ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग गए, सबसे पहले हमने खाना खाया। अब क्या किया जाए, तो हम लोगों ने डल लेक में शिकारा राइड लेने का सोचा, लेकिन हम लोग यहाँ स्कैम में फंस गए थे। सबसे पहले हम गेट नंबर फर्स्ट पर पहुंचे डल लेक के, तो हम लोगों को 3500 बोला गया शिकारा राइड के लिए। हम लोगों ने बार्गेनिंग करके 1500 कराया। लेकिन फिर हमें दूसरे दिन पता चला कि हम इसमें भी स्कैम की शिकार हो गए, क्योंकि वहाँ पर शिकारा राइड का रेट है जो, अगर आप थोड़ी आगे जाओगे 2-3 गेट, जैसे गेट नंबर 5 पर जाओगे, तो आप लोगों को वहाँ पर केवल 500 रुपये ही देने पड़ेंगे शिकारा राइड के। तो आप लोग ऐसे स्कैम से बचना। हम लोगों ने शिकारा राइड की। उसके बाद काफ़ी शाम हो गई थी, तो हम वापस अपने होटल पर आए। फिर हम अगले दिन ब्रेकफास्ट करके हम लोग गुलमर्ग के लिए निकले। तो गुलमर्ग के लिए एक स्टेशन है, उसका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ मिलती हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग के लिए, जिनकी किराया बिल्कुल फिक्स रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग स्कैम का शिकार होंगे, क्योंकि उसके रेट फिक्स हैं। तो हम लोग पहुँचे, तो हमें हमारी साइड की 2 फैमिलियाँ मिल गई थी, एक थी इलाहाबाद की और एक दिल्ली की। तो हम लोगों ने साथ में ही एक टैक्सी बुक कर ली थी, जो जिससे हम गुलमर्ग घूमने गए थे। तो टाइम की कोई टेंशन नहीं की थी, क्योंकि हम तीनों लोगों ने किया था। पूरी फिक्स थी हमारी टाइमिंग वगैरह कि हम पूरे दिन के लिए ले रहे हैं।
तो हम लोगों को थोड़े ज़्यादा पैसे लगे थे। हम लोग जैसे ही गुलमर्ग पहुँचे तो एक वहाँ पर व्यू पॉइंट था, तो हमने वहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह खींची। उसके बाद हम लोग गुलमर्ग पहुँचे, तो जैसे ही गुलमर्ग में टैक्सी स्टैंड आता है तो टैक्सी वहीं पर रुक जाती है और आप लोग वहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं। और वो लोग आप लोगों को सर्दियों के कपड़े और बूट वगैरह लेने के लिए कहेंगे, लेकिन आप लोग मत लेना कि अगर आप गर्मियों में जा रहे हो। अगर आप सर्दियों में जाएं तो आप ज़रूर ले लेना, लेकिन उसके भी प्राइस फिक्स नहीं होते, वहाँ भी आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। आप 200 से ज़्यादा किसी चीज़ के मत देना। फिर हम लोग वहाँ से 10-15 मिनट की हल्की-फुल्की वॉक करके पहुँचे जहाँ से गंडोला राइड के लिए इस था। फिर हम लोगों हम लोगों की तो टिकट बुक नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो पहली बार गए थे तो हमें कुछ पता नहीं था। लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे साइट भी बंद थी, तो हम लोगों ने टिकट बुक भी नहीं कर पाए। आप लोग अगर जाएं तो पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लें, क्योंकि अगर आप लोग पहले से नहीं करेंगे तो फिर एंड टाइम पे मिलते भी नहीं हैं। तो हमने हॉर्स राइडिंग के लिए सोचा, तो उसके भी बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे, 3500 पर पर्सन। लेकिन अगर आप लोग जाएं तो आप लोग बार्गेनिंग करके समथिंग 700 के समथिंग कहना, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मानेंगे। तो हमने सोचा हम लोग ऐसे ही जाते हैं, एडवेंचर का मज़ा लेंगे और चलते चलते जाएंगे। हमने सोच तो लिया, लेकिन हम लोग आधी दूरी भी नहीं चढ़ पाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी, लेकिन हम लोग फिर भी जल्दी गए। बहुत अच्छा लग रहा था, व्यू बहुत अच्छे अच्छे थे। आप लोग जैसे ही एक बीच में पहुंचेंगे, वहाँ काफ़ी बड़ा मैदान है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग नीचे से ही पानी वगैरह लेके जाना, वरना ऊपर तो नीचे अगर 20 की बोतल है तो ऊपर आपको 150 रुपए की बोतल दी जाएगी पानी की। तो हम लोग नहीं ले गए थे, तो हमने लिया पानी। फिर हम लोग थोड़ी और चढ़े, उसके बाद हम लोग फेज़ 1 पर पहुंच गए। और फेज़ 2 पर जाने के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, आपको गंडोला ही करना पड़ेगा। तो हम लोग फेज़ 1 पे ही हमने आसपास देखा। फेज़ 1 से थोड़ी दूर एक झरना है, तो वहाँ पर हमने हॉर्स राइडिंग के लिए सोचा। तो हमने 500 रुपये में 2 हॉर्स लिए थे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर एक ग्लेशियर भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ से वापस लौटे तो काफ़ी बारिश वगैरह हो गई, लेकिन शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो हम और जगह नहीं घूम पाए। फिर हम लोग अपने वापस होटल पे आ गए। फिर अगले दिन हम लोग सोनमर्ग के लिए निकले, तो हमारी टैक्सी तो पहले से ही बुक थी। तो तो वो टैक्सी वाला हमें हमारे होटल तक ही लेने आया था। फिर हम लोग सोनमर्ग के लिए निकले। सोनमर्ग भी तीनों फैमिली गई थी, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई ना, हम लोगों को डर लगा। तो हम लोग सोनमर्ग भी घूमने गए, तो वहाँ भी आप लोगों को शूट वगैरह करने के लिए काफ़ी लोग कहेंगे, तो आप लोग बार्गेनिंग करना, आप लोग उनके चक्कर में स्कैम में मत फंसना। हम लोगों ने भी शूट वगैरह करवाया था, तो हम लोगों के 1500 रुपये लगे थे। उसके बाद हम लोग अंदर विज़िट करने के लिए गए, बहुत ही अच्छा व्यू था। आप लोगों को हम वहाँ की वीडियो भी शॉर्ट में दिखाएंगे, क्योंकि जब हमारी चैनल स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमने सारी वीडियो खड़े फ़ोन से बनाए थे, जो कि सब सारे शॉर्ट में जाते हैं, इसलिए हम अपनी वीडियो में क्लिप नहीं लगा पाते। फिर अगले दिन हम वहाँ से वापस लौट के आए, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हम वहाँ से कहीं जा भी नहीं पाए घूमने वगैरह। तो फिर शाम हो गई, तो हमने सोचा अब यहीं पर कहीं घूमा जाए। तो हम शंकराचार्य टेम्पल गए थे और निशांत गार्डन गए थे। तो सबसे पहले हम शंकराचार्य टेम्पल गए, तो वहाँ पे भी यूनियन है, टैक्सी वगैरह वहाँ से बुक होती हैं। आप लोगों को पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ बीच में जंगल है, तो काफ़ी भालू वगैरह शेर वगैरह हैं। तो हम लोगों को वहाँ तक ले जाएगा। फिर काफ़ी सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। फिर हम लोग शंकराचार्य के दर्शन करके वापस आए। वो शंकराचार्य टेम्पल में शिव जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और हम लोग वहाँ से दर्शन करके वापस आए। तो हम लोग निशांत गार्डन गए। फिर हम लोगों ने निशांत गार्डन भी देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ अलग अलग तरह के फूल वगैरह, शूट वगैरह भी हो रहे थे। अगर आप लोगों को करवाना हो गार्डन में शूट, तो आप वो भी करवा सकते हो। और काफ़ी बड़ा गार्डन था, जो कि आप लोगों को पूरा एक दिन लग जाएगा घूमने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से वापस आए तो थोड़ी शाम सी हो गई थी, तो अब हमने सोचा कि लाल चौक भी घूम लिया जाए।
लेकिन हम उस दिन लाल चौक नहीं विजिट कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। तो हम लोग अपने होटल पर वापस गए खाना वगैरह खा के, फिर हमने रेस्ट किया। फिर अगले दिन भी हम लोगों ने एक दिन रेस्ट किया था। हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर 42 डिग्री था, वहाँ पे समथिंग समथिंग 26 डिग्री था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। तो हम लोग एक दिन वहीं स्टे किया, कहीं भी घूमने वगैरह नहीं गए। फिर हमने अगले दिन हम लोग लाल चौक वगैरह घूमे, शॉपिंग वगैरह की जो हम लोगों को करनी थी। आप लोग अगर शॉपिंग करें तो आप लोग बार्गेनिंग ज़रूर करना क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हाई बताते हैं। हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की, पाशमीना के शॉल, आप लोगों को जो कुछ भी लेना हो, वहाँ की जो भी फेमस चीज़ है आप लोग ले सकते हैं कि कहवा वगैरह भी ले सकते हैं। फिर हम लोग उस दिन भी शाम हो गई थी, तो उस दिन पहलगाँव के लिए टैक्सी वगैरह नहीं मिली। फिर हम लोग अगले दिन पहलगाँव के लिए निकले। अगर आप लोगों को पहलगाँव की भी पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करना। अब हम अपने अगली वीडियो में आपको पहलगाँव के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।